देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। जो लोग दुबई में रह रहे हैं, या तो दुबई से आप घर जा रहे हैं, या तो दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो दुबई में काम करने के लिए पहुँच रहे हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखना। वीडियो 3 से 4 मिनट की होने वाली है, वीडियो को आप स्किप नहीं करना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है दुबई से, कि दुबई में जो मज़दूर काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और काम करने के दौरान पर देखा जाता है कि कंपनी आपका अगर वीज़ा एक्सटेंड नहीं कराती है और वीज़ा वो परमानेंट का आपका नहीं करती है, आपका विज़िट वीज़े पे ही काम कराती रहती है, तो आप कंपनी के ऊपर बेधड़क कंप्लेन कर सकते हैं। ये बताया गया है कि मोहरा ने राइट कर दिया है कि किसी वर्कर का अगर कंपनी में वीज़ा जो है उसको नहीं बढ़ाती है, ना वीज़ा उसका परमानेंट का लगाती है, तो उस कंपनी के ऊपर आप एक्शन बहुत ही आराम से ले सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि देखा जाता है कि दुबई में और ऐसे कई गल्फ़ कंट्रियों में देखा जाता है कि जो मौसम है इस समय पर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है, और इस दौरान पर देखा जाता है कि किसी वर्कर का अगर तबीयत ख़राब हो जाता है, अगर डॉक्टर जो है उसको रेस्ट करने के लिए बोलता है, और वैसे में देखा जाता है कि अगर कंपनी उसको सैलरी कट करती है, तो ऐसे में कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हालाँकि ऐसे में देखा जाता है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपको 2 से 3 दिन के रेस्ट लेने के लिए कंपनी की तरफ से छूट दी जाती है, और अगर उस दौरान पर अगर आपका 2 से 3 दिन का जो छूट रहता है उसमें कंपनी आपका पैसा कट कर लेती है, तो आप बेधड़क इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। ये मोहरों की तरफ से राइट कर दिया गया है और सभी वर्करों के लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि दुबई के अंदर से कि काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन रहता है और काफ़ी लोग का ये सवाल रहता है कि कंपनी में हमको काम करते हुए तकरीबन 2 साल हो गया है और कंपनी जो है हमको फाइनल एग्ज़िट नहीं दे रही है, ना घर भेज रही है, और कंपनी से जब छुट्टी के लिए बात करता हूँ तो कंपनी जो है आगे की टाइम देते रहते हैं। हालाँकि दोस्तों देखा जाता है कि इसमें ऐसा प्रोसेस है कि अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट हो और 2 साल का जो आपका टर्मिनल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका खलास हो जाता है, तब भी आप अगर कंपनी नहीं भेजती है, तो कम से कम अगर आपका 2 साल गुज़र गया है तो 1-2 महीने और सब्र करें। अगर उसकी भी बाद आपकी कंपनी छुट्टी नहीं देती है, तो इस पे देखा जाता है कि इसका कंप्लेन आप मोहरे में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मोहरा काफ़ी आसानी से आपका हेल्प करके और आपकी फाइनल एग्ज़िट या तो आपको कंपनी से छुट्टी दिलाकर आपके मुल्क के लिए भेज सकता है। तो अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके ऊपर कोई अगर समस्या है, तो आप बहुत ही आसानी से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं मोहरे में जाकर, क्योंकि ये मोहरा ने अपडेट जारी कर दिया है। सारी कंपनियों के ऊपर ये रूल और रेगुलेशन जो है लागू कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं कानून कायदा, तो आपके ऊपर ऐसी समस्या आती रहती हैं। तो हम एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। जो कुछ दुबई की खबरें मिलती हैं और जो कुछ दुबई के नियम और रेगुलेशन के बारे में जानकारी रहती है, तो आप लोगों के बीच हम शेयर करते रहते हैं। चौथी बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि इन दिनों देखा जाता है कि जो ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन बढ़ गया है, और टेंशन होने के बाद में कई ऐसे देश हैं कि आप वहाँ के लिए यात्रा नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी कहीं दुबई या तो यूरोपियन के लिए कहीं के लिए आप फ़्लाइट लेते हैं, और फ्लाइट का आप देखा जाता है कि बीच में स्टे हो जाता है, 2-3 घंटा वेटिंग करना रहता है, और वहाँ से फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर आगे के लिए जाना रहता है। तो ऐसे में देखा जाता है कि आगे की फ़्लाइट अगर आपकी कैंसिल रहेगी, तो आपको काफ़ी समस्या का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और देखा जाता है कि आपका जो आगे का प्रोसेस है वो भी कैंसिल रहेगा। तो अगर आप किसी देश के लिए यात्रा करते हैं, और यात्रा करने से पहले आप लोगों को इन सभी बातों को जानकारी रखना है। आपका जिस ट्रैवल से आप टिकट बुक करते हैं, तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी ले लेना है कि फ़्लाइट हमारी शेड्यूल है या रिशेड्यूल है, या तो हमारी फ़्लाइट कैंसिल है, तो वो लोग आपको इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। हालाँकि आप पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद में देखा जाता है कि आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल है, तो आपको एयरपोर्ट से आना पड़ता है, तो आपके साथ काफ़ी परेशानियाँ भी आती हैं। तो इन बातों को आप ख्याल रखें। अगर दुबई कहीं के लिए आप ट्रैवल करते हैं भारत से, तो इन बात को जानकारी रखें, क्योंकि देखा जाता है कि इन दौरान पर कई एयरपोर्टों पर ये नियम लागू कर दिया गया है, और जहाँ पर देखा जाता है कि जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध और जंग जारी है, तो कई देशों की फ़्लाइटों पर पाबंदी भी लगाया गया है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। अगर वीडियो को समझ आया होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।